हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित का अभ्यास 9 बी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पार्श्व चित्र में तिर्यक रेखाओं की पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी इस चित्र में कौन सी तिर्यक रेखाएं हैं, इनकी पहचान करना और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। चलिए बताते हैं। तो इसमें तिर्यक रेखाओं को बताना था, चलिए देख लेते हैं। देखिए, एक होता है समानांतर रेखा। तो यल और यम ये दोनों आपस में समानांतर हैं। समानांतर का मतलब ये होता है ऐसी दो रेखाएं जो कभी मिले ना, समान दूरी पे चलते रहे, उन्हें समानांतर रेखाएं कहते हैं। लेकिन इसमें दो तिर्यक रेखाएं हैं, यन और के। ये आगे देखिए, यहाँ चौड़ा है ना, आगे जाके ऐसे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, इसलिए यन और के क्या है, तिर्यक रेखा। तो कहा तिर्यक रेखाओं के नाम लिखो। तो तिर्यक रेखा क्या है, यन कामा कि यही दोनों तिर्यक रेखा है। ठीक, पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र में बताइए कि रेखा ए बी और रेखा सी डी, यानी रेखा ए बी और रेखा सी डी के अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में क्रमशः कौन कौन बिंदु हैं। यानी ए बी सी डी के अंदर कौन कौन से बिंदु हैं और ए बी सी डी के बाहर कौन कौन से बिंदु हैं। ठीक है, क्या बार बार कॉपी पे चलेंगे, ऐसे ही बता दे रहे हैं। देखिए, अंतः क्षेत्र में है जे जी एच। अंतः क्षेत्र में क्या है, अंतः क्षेत्र में क्या है, जे है, जी है और एच है। ठीक है, अंतः क्षेत्र में ये तीन बिंदु हैं। अच्छा, बाह्य क्षेत्र में क्या है, आई है, एल है, के है। क्या है बाह्य क्षेत्र में, आई है, एल है और के। ठीक है, दूसरे का जवाब हो गया। तीसरा क्वेश्चन भी यहीं देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इजी है, खाली देखना और समझना। ठीक है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक, कह रहा है कोण दो और, यानी दो वाला कोण और कौन एक कोण और है जो एकांतर कोण कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब तिर्यक रेखाओं के बीच में ऐसा कुछ कोण बना हो तो जो जेड आकृति लेता हो उसे एकांतर कोण कहते हैं। तो देखिए, यहाँ से ऐसे जाएंगे तो ऐसे करके ऐसे, देखिए तो कोण 2 और कोण 8 एकांतर कोण है। देखिए जेड की आकृति यही बना रहा है, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, तो ये वाला और ये वाला क्या है, एकांतर कोण है। तो कोण 2 और कोण 8 क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कोण 2 और संगत कोण है, यानी कोण 2 और कोण एक और हैं, संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो कोण 2 और कौन सा कोण, तो कोण 6 संगत कोण होगा। ठीक है, कोण 6, एक ही साइड में एक ही जगह पे जो कोण बने हैं उन्हीं को संगत कोण कहते हैं। देखिए, ये जो तिर्यक रेखा है इसमें इधर 2 है तो इधर 6 है, यही दोनों आपस में संगत कोण है। ठीक है, अगला है कोण 2 फिर डैश तिर्यक रेखा में एक ही ओर स्थित अंतःकोण है। एक ही ओर स्थित अंतःकोण कौन है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ दो और कौन है वो, तो एक ही रेखा के अंदर कोण 2 हैं और कोण 5 है। ठीक है, स्थित अंतःकोण कौन सा बताना है, तो एक ही तिर्यक रेखा के अंदर 2 भी अंतःकोण और 5 भी अंतःकोण। कह रहा है कि कोण 3 और तिर्यक रेखा एक ही ओर स्थित है। मतलब एक और कौन कोण है जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है, 3 के। तो एक 3 है तो एक 8 होगा, सिंपल सी बात है, तो लिख देंगे कोण 8। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। एकांतर कोणों के युग्मों के नाम बताइए। एकांतर कोण कौन सा बताया था, जो जेड आकृति लेती हो। ठीक है, तो देखिए ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो यानी एकांतर कोण 2 और 3 है। और क्या हो सकता है, 7 और 6 होगा। देखिए ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ठीक है, तो चलिए कॉपी पे लिख देते हैं। लिखेंगे कोण 2 और कोण 3। ठीक है, और क्या होगा, कोण 6 और कोण 7। ठीक है,
ये हो गए एकांतर युग्म, ठीक है, एकांतर जोड़े हो गए। अगला है, सॉरी दूसरी किताब का खुल गया, यहाँ है संगत कोणों के युग्म का नाम बताइए। संगत कोण का जोड़ा इसमें कौन कौन सा है? तो संगत कोण 1 है और 3 है, एक ही तिर्यक रेखा के उधर ही एक ही जैसा जो बना है उसी को संगत कोण कहते हैं। तो 1, 3 है और 7 और 4 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 1, 3 और 7 और 4, कोण 1, कोण 3 और कोण 7, कोण 4, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ओर में अंतःकोण नाम बताइए। तिर्यक रेखाओं के एक, तो ये देखिए यही तिर्यक रेखाएं हैं, ठीक है, ये तिर्यक रेखा है। तो इसके एक ही ओर अंतःकोणों के नाम लिखिए। तो एक होगा 8, 6, एक होगा 2, 5। सॉरी, यहाँ देखिए तिर्यक रेखा की एक तरफ अंतः क्षेत्र में बोला ना, तो एक होगा 2 और 6, एक होगा 7 और 3, क्योंकि तिर्यक रेखा के इधर भी अंतः क्षेत्र है उधर भी अंतः क्षेत्र है। तो 7 और 3 होगा, 2 और 6 होगा। क्या क्या होगा? कोण 7, कोण 3 और कोण 2 और कोण 6, ठीक है। अगला बोला है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित बाह्य कोणों के नाम लिखिए। एक ही ओर स्थित बाह्य कोणों के नाम लिखिए। तो बाह्य कोण में क्या क्या आते हैं? ये अंतः कोण में आ रहे थे, बाह्य कोण में 8, 5 आएंगे, 1, 4 आएंगे, ठीक है। तो कोण 1, 8 और कोण 4, 5, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।